everyone, I am Achal and I am a class 11 PCM student. Welcome or welcome back to the channel. I hope you all are doing well. तो पिछली वीडियो में मैंने एक प्रॉमिस करा था कि अगला व्लॉग मैं बड़ा अच्छा से लेके आने वाली हूँ. मुझे नहीं पता ये अच्छा बनेगा कि नहीं, बट यस आई एम ट्राइंग. अगर मैंने बोला था तो स्टडी व्लॉग बना बना के मैं भी बोर हो गई थी और आप लोग भी देख के बोर हो गए होगे. तो देखो, ऐसा नहीं है कि ये व्लॉग में स्टडी नहीं होगी. ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं अपने पूरे दिन का व्लॉग बना रही हूँ तो स्टडी तो होगी, बट इसमें बाकी सारी चीजें भी होंगी. इसमें मैं दिखूंगी इस वाले व्लॉग में, और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी. तो हाँ, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. और चलो वाली वीडियो को शुरू कर लेते हैं. और हाँ, लेट मी नो अगर आपको ये सब कंटेंट अच्छा लगेगा तो मैं और ऐसे वीडियोस वगैरह बनाया करूंगी. सो यस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मतलब मैं अपना इंट्रो शूट करके अपने रूम में घुसी ही थी कि मुझे अपने स्टडी टेबल की ये हालत मिलती है. लेजिट मैं रात में कुछ भी साफ़ करके नहीं सोई थी. एंड छुट्टी वाले दिन सुबह तो मैं लेट उठती ही हूँ क्योंकि मैं रात में लेट सोती हूँ. एंड उठने के बाद भी मुझे उठने में ठीक से 1.5 घंटा लग जाता है. मैं छुट्टी वाले दिन तो टोटली जोन्ड आउट रहती हूँ. मतलब ऐसा है कि मेरा ही दिन है, पूरे दिन जो करूँगी वो करूँगी, जब मन जो करना है तो क्या ही करना है. तो मेरे को ऑलरेडी इतना ज़्यादा अनप्रोडक्टिव फील हो रहा था. मेरी मॉर्निंग पूरी अनप्रोडक्टिव हो चुकी थी. सो आई वॉज लाइक, अब मुझे पूरा दिन अपना प्रोडक्टिव बनाना है क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे सफाई करनी है एंड ऑल्सो मुझे कोचिंग का भी बहुत सारा वर्क कंप्लीट करना है. तो मैंने पहला काम शुरू किया अपनी टेबल की सफाई से. इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी, कुछ भी किधर भी पड़ा था. ऑल्सो रबड़ का चूरा हर जगह था यार, हाथ रखने पे चुभ रहा था क्योंकि आजकल मैं पेंसिल ज़्यादा यूज़ करती हूँ. तो मैंने उठाया अपना कॉलिन और डस्टिंग का कपड़ा, सब कुछ अच्छे से साफ़ किया, एक एक चीज़ हटा के एक एक चीज़ पोछी. ऑल्सो मैंने अपनी टैब की स्क्रीन को और कवर को भी पानी से साफ़ किया था. वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि स्टडी टेबल गंदी रहेगी तो उस पर ही पड़ा रहता है, तो वो तो गंदा होगा ही. तो मैंने इसको अच्छे से 10 मिनट में क्लीन करा क्योंकि गंदी जगह पे पढ़ने बैठने वाली नहीं थी मैं. अच्छे से साफ़ करके सारी चीज़ों को एक जगह पे रख के, बुक्स को ड्रॉर में रख के देन मैं पढ़ने बैठी थी. बट हाँ, सफाई करके मुझको थोड़ा सा अच्छा लगा. अब मैं सोच रही हूँ कि अपने टेबल वाले एरिया को तो कम से कम मैं साफ़ रखूँगी ही, पर मुझे लगता नहीं है यार वो साफ़ रह पाएगा क्योंकि मेरी टेबल अभी मेरे सामने है एंड वो कल से भी ज़्यादा गंदी लग रही है अभी. पर छोड़ो, कोई बात नहीं. उसके बाद जब मैं डस्टिंग का कपड़ा बालकनी में रखने गई थी ना भाई, इतना ज़्यादा अच्छा वेदर हो रहा था, मैं क्या ही बताऊँ. मतलब ऐसे लग रहा था किसी ने सीनरी चला रखी हो सामने. इतना सुंदर लगता है मेरे घर के सामने से व्यू, मेरी बालकनी से व्यू. और जिस दिन तो धूप होती है ना बहुत ज़्यादा, उस दिन तो लगता है किसी ने 4K पे एनीमे को लगा रखा है. उतना अच्छा लगता है स्काई एंड ऑल. तो हाँ, किसी दिन उसकी भी क्लिप वगैरह मैं डालूंगी अगर कभी ऐसा व्यू दोबारा से क्रिएट होगा. बट हाँ, उसके बाद अच्छे से आके मैं फ्रेशन अप होके नहा धो के पढ़ने बैठ गई थी एंड मैं अपना केमिस्ट्री का वर्क कर रही थी. उस दिन केमिस्ट्री में हमको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिले हुए थे. मतलब मैं बताती हूँ, 2 सेट्स में हमको क्वेश्चन मिले हुए थे. एक हमको क्वेश्चन नंबर 56 से 57 तक बनाना था, नॉट 57, 67 नंबर तक बनाना था. एंड देन 97 से लेके 106 तक. लाइक नंबरिंग कम लग रहा है सुनने में, बट क्वेश्चन लेंदी बहुत थे. कुछ कुछ MCQs थे एंड कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स एंड ऑल थे. और मेरे को दिक्कत भी आई थी कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में सारे मेरे से नहीं हुए थे. एंड बीच बीच में क्या हो रहा था ना कि 2-3 क्वेश्चंस का मेरा ऐसा हो रहा था कि मेरा आंसर कुछ और आ रहा है बट वो पीछे आंसर कुछ और दिया हुआ है. तो उसको मैं गूगल कर रही थी कि हाँ, मेरा जो आंसर है वो सही है कि जो बुक के पीछे आंसर दिया है वो सही होता है. तो कई बार टर्न आउट होता है कि मेरा ही आंसर गलत है, बुक का और उसका मैच है. तो ऐसा मेरे साथ 3 क्वेश्चंस में हुआ था. तो वो मैंने अपने कोचिंग में जाके फ्रेंड्स के साथ मिलकर डिस्कस कर लिया था एंड मेरे को अब समझ में आ गया है कि हाँ, कि मेरा आंसर गलत था, ये ऐसे होगा और एक आंसर वहाँ गलत है. तो ये सब चीज़ मैंने क्लियर आउट वगैरह कर ली थी. और अभी तो सारे क्वेश्चंस कोचिंग में नहीं हुए. ये वाली मॉड्यूल के सर ने सारे डाउट अभी तक नहीं लिए हैं क्योंकि हम लोग आगे के टॉपिक वगैरह पढ़ रहे थे एंड देन उसके बाद टाइम ख़त्म हो गया था. तो सारे टॉपिक्स को क्लियर करने का टाइम ही नहीं बचा था. नाउ लेट मी टेल यू कि हमारा कोचिंग में सिलेबस कहाँ तक हो गया है. बहुत सारे लोग ना कमेंट्स में पूछते रहते हैं वाली चीज़. आई वाज लाइक चलो इसी वीडियो में बता देती हूँ. तो केमिस्ट्री में तो हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ही. इसमें हमने रिड्सबर्ग्स थ्योरीज तक कर लिया है. फिजिक्स में हमारा चल रहा है यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पढ़ लिया है. एंड मैथ्स में हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है विच इज सेट्स. और आज हमने स्टार्ट कर दिया था रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें हमारा रिलेशंस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है. और उसके जितने भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में हमको होमवर्क में बना के भी लेके जाने हैं क्योंकि रिलेशंस वाला पार्ट उतना ज़्यादा बड़ा है नहीं और उसको अभी इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना था क्योंकि वो 12th में पढ़ना है. बट फंक्शंस वाला पार्ट थोड़ा हार्ड है, सबसे ज़्यादा हार्ड बोला जाता है. पता नहीं कोचिंग वाले सर बोल रहे थे, तो हम उसको अभी से थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे. तो मे भी उसको पढ़ने में टाइम लग गया था, लाइक लगेगा. पर हाँ, रिलेशंस वाला पार्ट तो हमारा आज ही एक क्लास में ख़त्म हो गया था अराउंड 45 मिनट्स में. एंड ऑल्सो अभी जो मैं केमिस्ट्री का काम कर रही थी ना, वो मेरा 2 घंटे में कंप्लीट हो गया था. काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे ना, तो टाइम लग ही जाता है. ऑल्सो में से सारे नहीं बने थे, 2 क्वेश्चंस में से बने ही नहीं थे, एकदम नहीं बने थे, जो कि मेरी फ्रेंड से भी नहीं बने कोचिंग में. अब तो लाइक चलो यार वो बता ही देगी मेरे को, बट उससे भी नहीं बने थे. एंड वो भी डाउट भी सर ने नहीं लिए हैं
टाइम नहीं मिला था आज की क्लास के बाद, तो वो आगे क्लास में डाउट वगैरह हो जाएगा हमारा। बाकी हाँ, बाकी सब तो स्मूथली हो गया था। सो गाइस फाइनली मेरा केमिस्ट्री का काम तो कंप्लीट हो चुका है। मतलब चलो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का तो मेरा काम हो गया है, पर उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, मैं थक गई हूँ कर करके। बट मुझे मैथ्स के भी अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। मतलब मुझे लिटरली स्टेप 2 के और स्टेप 3 के सारे क्वेश्चंस वगैरह बनाने हैं। एंड रात के 12:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। मुझे नहीं पता मैं सुबह तक सारा वो कैसे कंप्लीट करूँगी, बट मैं सोच रही हूँ कि अभी 12:30 बज चुके हैं एंड मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 1:30 या फिर 1:45 बजे तक जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाऊँगी उतने ज़्यादा क्वेश्चंस बना लेती हूँ। एंड जब सर कॉपी चेक करेंगे सो ही विल बी लाइक कि चलो इसने अपना काम वगैरह कंप्लीट करा है, तो वो पूरा नहीं देखेंगे, तो मैं बच भी जाऊँगी, डांट भी नहीं पड़ेगी और मेरे को पूरा वर्क भी नहीं कंप्लीट करना पड़ेगा। और बचे हुए क्वेश्चंस मैं या तो कल बना लूँगी कभी फ्री टाइम निकाल के, या फिर जिस दिन मैं फ्री होंगी उस दिन बना लूँगी। बट अभी के लिए जितना मेरे से हो पाता है उतना करते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। लिटरली मेरे को मैथ्स का काम कंप्लीट करते करते 2 बज गए थे। एंड मैंने पहली क्लिप में बोला था ना कि मेरे से जितना वर्क होगा उतना करूँगी, एंड देन सर जब चेक करेंगे तो उनको लगेगा इतने सारे क्वेश्चंस है तो वर्क कंप्लीट होगा। थैंकफुली वो सिचुएशन नहीं हुई, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट हो गया था। बस स्टेप 2 के थोड़े क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि लेंथी थे, और वो मैंने सर को भी बोल दिया कि स्टेप 2 के ये क्वेश्चंस में बाकी हैं, ये मैं बाद में बना लूँगी। सो ही वाज लाइक ओके। तो चलो मेरे को झूठ नहीं बोला पड़ा यार, थैंकफुली, वरना मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था। बट देन उसके बाद मैं अपना स्किन केयर वगैरह करी थी। तो देखो स्किन केयर तो नहीं है, ये मैं डेली नहीं करती हूँ, मुझे वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैं एकदम प्रॉपर तरीके से करी थी। वरना तो भाई मैं फेस वॉश से कभी फेस नहीं धोती हूँ, जो साबुन मुझे पड़ा मिल जाता है मैं उससे अपना मुंह धो लेती हूँ और सो जाती हूँ। बट मुझे वीडियो बनानी थी तो थोड़ा एस्थेटिक दिखाना ज़रूरी था कि भाई मैं फेस वॉश से मुंह धो रही हूँ एंड देन मैं अच्छे से टॉवल से पोंछ रही हूँ, मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मैं कभी नहीं करती हूँ ये सब, मतलब वीडियो के लिए सिर्फ मैं करी थी कि ओ माय गॉड अच्छा लगे, शी इज़ सो गुड, इसलिए ये सब मैंने किया। बाकी तो मैं जैसे रहती हूँ आप लोगों को पता भी नहीं है। और लिटरली मैं रात के 2 बजे ये सब कर रही थी, मेरे घर वाले देख लेते ना तो मुझे मारते कि ये लड़की पागल हो गई है, रात के 2 बजे क्या क्या कर रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बातें कर रही थी। It's 2 a.m. right now. I have finally completed all my coaching work. I have washed my face and now I am finally going to sleep. But सोने जाने से पहले I have to do my 2-step skin care routine. भाई ये स्किन केयर रूटीन तो नहीं है, मतलब ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो सारी लड़कियां करती हैं। तो मैं एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी एंड देन लिप बाम, दैट्स इट। सो लेट्स डू इट एंड देन लेट्स गो टू स्लीप। सो दिस वॉज द मॉइस्चराइज़र विच आई वॉज अप्लाइंग। तो यूजुअली मैं ये वाला नहीं लगाती हूँ, मैं निव्या की क्रीम लगाती हूँ, बट कल मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने अपनी मम्मी का मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। एंड मुझे पता है मुझे वीडियो देखने के बाद डांट पड़ने वाली है मम्मी से, क्योंकि ये बच्चे नहीं लगाते हैं, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है। उसके बाद मैंने लगाई लिप बाम विच इज़ इन मसाला चाय फ्लेवर। मुझे चाय इतनी ज़्यादा पसंद है कि मुझे लिप बाम दिखा इस वाले फ्लेवर में एंड मैंने मंगा लिया। तो बस हाँ, लिप बाम लगा के मैं सो गई थी। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल हैव इंजॉयड दिस वन। मैंने कुछ नया सच में पहली बार ट्राई करा है। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं ऐसे व्लॉग्स और बनाऊँ या नहीं, क्योंकि आजकल मुझे स्टडी व्लॉग बनाने में ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा है। तो हाँ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड येस, आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना एंड हाँ, कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। चलो बाय बाय।